तो दोस्तों वसुधा और देव की कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी हर पल एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वसुधा की मुश्किलें पहले ही कम होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब देव ने जो फैसला लिया है उसने पूरे परिवार को भावुक कर दिया है। देव ने वसुधा के लिए ऐसा संकल्प ले लिया है जिसकी वजह से उसकी अपनी सेहत भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। दूसरी तरफ दूर रहकर भी वसुधा को बार बार देव की चिंता सता रही है। आखिर वसुधा को कैसे महसूस हो रहा है कि देव ठीक नहीं है, और क्या दोनों का ये त्याग उनकी जिंदगी में कोई नया तूफान लेकर आने वाला है? तो दोस्तों वसुधा के आने वाले एपिसोड बेहद भावुक होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत परिवार के माहौल से होती है, जहां वसुधा के कठिन व्रत की बात सामने आती है। चंद्रिका प्रभात को बताती है कि वसुधा इस वक्त बहुत मुश्किल व्रत कर रही है। वसुधा ने संकल्प लिया है कि वो दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करेगी, यानी पूरे दिन की मुश्किलें और थकान के बावजूद वो अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और अपनों के लिए ये त्याग कर रही है। चंद्रिका को ये सोचकर बेहद बुरा लगता है कि घर के बाकी लोग आराम से दिन में 3 बार खा रहे हैं, जबकि वसुधा खुद इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। चंद्रिका के मन में वसुधा के लिए चिंता भी है और उसके त्याग को लेकर भावुकता भी है। लेकिन तभी देव एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने शायद कल्पना ही नहीं की थी। देव साहब कह देता है कि जब तक वसुधा अपने हिस्से का सुख छोड़कर इतना कठिन व्रत कर सकती है, वो भी उसके साथ खड़ा रहेगा। देव एक ऐलान करता है कि उसने भी एक संकल्प लिया है, अब वो भी दिन में एक बार ही भोजन करेगा। और देव का ये फैसला सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि वसुधा के प्रति उसके प्यार और उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश है। देव जानता है कि वो इस वक्त वसुधा के साथ नहीं है, वो उसके साथ बैठकर उसका दर्द बांट नहीं सकता, लेकिन उसकी मुश्किलों को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता। लेकिन कम से कम इतना तो जरूर कर सकता है कि वसुधा जिस त्याग से गुजर रही है उसका थोड़ा सा हिस्सा खुद भी महसूस करे। और देव का ये फैसला सुनकर परिवार भी भावुक हो जाता है, क्योंकि देव और वसुधा के बीच की दूरी भले ही बढ़ गई हो, लेकिन उनके दिलों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा है। दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए त्याग करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी तरफ वसुधा भी देव को बहुत याद कर रही है। अकेले में उसके ख्याल बार बार देव के पास पहुंच रहे हैं। वसुधा के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि देव उससे दूर है और पता नहीं इस वक्त किस हालत में होगा। वसुधा खुद मुश्किल दौर से गुजर रही है, फिर भी उसे अपने दर्द से ज्यादा देव की चिंता है। वो भावुक होकर देव के बारे में सोचती है, जैसे अपने मन ही मन उससे कहती है कि देव को मजबूत रहना होगा, उसे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देव की हिम्मत ही वसुधा की ताकत है। वसुधा जानती है कि अगर देव टूट गया तो उसके लिए भी ये दूरी सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो चाहती है कि देव हर परिस्थिति का सामना मजबूती से करे। लेकिन कहानी में असली चिंता यहीं से शुरू होती है। वसुधा से दूर रहते हुए देव की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। लगातार कम खाना और मानसिक तनाव की वजह से देव को सिर में तेज दर्द महसूस होने लगता है। वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। देव ने भले ही वसुधा के साथ त्याग करने का फैसला किया हो, लेकिन उसकी सेहत अब परिवार के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देव अपने इस संकल्प को निभा पाएगा, क्योंकि एक तरफ देव वसुधा के दर्द को बांटना चाहता है और दूसरी तरफ उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। देव की हालत का सबसे ज्यादा असर किस पर होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वसुधा इस वक्त उससे दूर है। उसे देव की असली हालत के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन प्यार का रिश्ता कभी कभी ऐसा भी महसूस कर लेता है जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जाता। देव की तबीयत बिगड़ते ही वसुधा को अचानक बेचैनी सी होने लगती है। उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि देव शायद ठीक नहीं है। वो बार बार देव को याद करती है और उसके लिए प्रार्थना करने लगती है। और वसुधा को समझ ही नहीं आता कि उसके दिल को अचानक इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। लेकिन उसके अंदर से आवाज आती है कि देव को उसकी जरूरत है, और यही पल दोनों के रिश्ते की गहराई को दिखाता है। एक तरफ देव वसुधा के लिए खुद को तकलीफ दे रहा है, तो दूसरी तरफ वसुधा दूर रहकर भी देव की तकलीफों को महसूस कर रही है। लेकिन दोस्तों, आने वाला ट्रैक सिर्फ प्यार और भावनाओं तक सीमित नहीं रहेगा। देव का ये संकल्प आगे चलकर एक बड़ी परेशानी बन सकता है। अगर देव लगातार सिर्फ एक बार खाना खाता रहा और अपनी सेहत को नजरअंदाज करता रहा, तो उसकी कमजोरी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में परिवार क्या कदम उठाएगा? क्या कोई देव को अपना संकल्प तोड़ने के लिए मजबूर करेगा, या फिर देव वसुधा का साथ निभाने के लिए अपनी सेहत तक दांव पर लगा देगा? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ
और अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।